खैर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बरेली में दंगा हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लगातार यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक नया रिसेंटली वीडियो निकल कर आता है और उस वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से हजारों लाखों मुसलमानों की भीड़ पुलिस की तरफ अग्रसर है और उस भीड़ से साफ साफ नजर आ सकता है कि किस तरीके से दंगा करने की पूरी मंशा की जा रही थी। अभी इस ऊपर मामले पर बात करते हैं। रिपोर्टिंग लगातार जारी है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, क्या अपनी राय रखेंगे। बरेली दंगा को लेकर लगातार आए दिन कोई ना कोई वीडियो निकल कर आती है। अब एक वीडियो ऐसी निकल कर आई है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो उग्र भीड़ है वो सिर्फ दंगा करने की मंशा से वही थी। तो क्या कहेंगे जो यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है वहाँ? देखिए, इस पे जो है अभी तो मैं देखा नहीं वहाँ पे, बस मैं सुन रहा हूँ। और कुछ न कुछ जो है पुलिस वाले तो मतलब गलत भी करते हैं, सही भी करते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इस पे टिप्पणी करना सही नहीं होगा हमारे लिए। सही नहीं होगा। तो मतलब जो दंगा हुआ, जो माहौल खराब किया गया, जो यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर राय क्या है? देखिए, ऐसा है कि वो एक तरफा पुलिस वाले मतलब देख रहे हैं, एक तरफा जी एक तरफा कार्रवाई करती है। ऐसा भी होता है, लठ बजाया जा रहा है वो एक तरफा बजाया जा रहा है। देखिए ऐसा होता है कहीं ना कहीं मतलब जो है भीड़ में मतलब जो है आकर के मतलब जो है कोई भीड़ लगाई क्यों थी? भीड़ लगाई क्यों थी? उसका कारण क्या था? भीड़ लगाने का कारण मेरे को एक चीज की स्पष्टीकरण चाहिए कि भीड़ लगाने का कारण क्या था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस चीज का स्पष्टीकरण दीजिए कि भीड़ लगाने का कारण क्या था। वो आई लव मोहम्मद बोलना चाह रहे थे। आई लव मोहम्मद बोलने किसी को कोई एतराज नहीं है। आई लव शंकर जी होगी, उपत्ति किसी को नहीं है। आई लव मोहम्मद कोई बोलो, लेकिन एक चीज है नहीं बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो। किसी को ये इस डेमोक्रेसी में किसी को हर चीज बोलने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन 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 आई लव मोहम्मद के साथ अगर कोई दंगे करेगा तो उसको तो योगी बाबा ऐसे लठ देंगे। बिल्कुल। सवाल ये सवाल सुनिए मेरा, सुनिए। जैसे भाई ने कहा कि भाई लठ तो बजेगा, पर अगर परमिशन नहीं दी थी भैया प्रशासन ने तो क्यों गए वहाँ? देखिए ऐसा है कि आयला मोहम्मद का जो मामला जो हुआ था, जो बैनर को लेकर के मामला है, उस पे एक तो मतलब जो है ना सीएम साहब की तरफ से एक लागू करना चाहिए कि या तिरंगा या कुछ भी ऐसा लगा दो या कुछ भी इस तरह का होना चाहिए। ऐसे मतलब माहौल खराब नहीं होती। लेकिन ये जो है दम से सीधा बोलते हैं कि उतारो, ये आप बैनर नहीं लगा सकते हो, ये क्या तरीका है साहब? शोभा यात्रा में अगर आप लगाएंगे कानपुर में तो माहौल तो खराब होगी ना। ये बताइए मुझे कि वहाँ पर हिंदुओं का जब शोभा यात्रा चल रहा था, आई लव मोहम्मद के बैनर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? मतलब आपको दंगा करवाना है? आपके पास में अगर परमिशन है तो आप कहीं से भी रैली निकालिए। बहुत अच्छी बात। अगर परमिशन नहीं है तो भैया बाबा का फट्टा पड़ेगा आपके ऊपर में। और मैंने इनके हिसाब से आई लव मोहम्मद आप जो बोल रहे हैं ये प्यार ठीक है, अच्छा बात है, आप अपने भगवान से प्यार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मगर ये सिर्फ भाजपा शासित राज्य में ही क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आप बंगाल में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं, वहाँ करिए ना। वहाँ पे क्या आपको साफ सूंघ जा रहा है? देखिए अगर ऐसा था, आपको अगर कोई सी बात लग रही थी तो वहीं पे आसपास में आप भी लगा देते। आपको कौन रोकने जा रहा था? तरीका है लठ बजाने का। एक तरफा का अगर आतंक करोगे तो एक तरफा लठ बजेगा, कोई रोक नहीं सकता। गलत बात है, ये गलत है। गलत क्या है ये तो बताइए। सुनिए इधर भाई, थोड़ा पीछे सुनिए, इधर आइए। ये आप बताइए कि आप कह रहे हो गलत है, वो गलत क्यों है? जब अगर वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने बोल दिया कि भाई साहब परमिशन है नहीं, वो तौकीर रजा भैया सबको धमकी दे रहा है कि मुसलमानों को माहौल बनाना है, मुसलमानों को अपना वर्चस्व दिखाना है, उसको गलत कब कंडेम करेंगे? लेकिन ये भी तो है ना कि मतलब जो है सीएम साहब जो है मुसलमान के साथ में है ही नहीं, वो तो कभी परमिशन देते भी नहीं। अच्छा। अगर परमिशन देने में तो दिक्कत करते हैं। जब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ताजिया जो होती है वो कैसे निकली यूपी में? और जो इनके माने जो त्योहार होते हैं वो कैसे हो जाते हैं अच्छे से? मस्जिद में फिर नमाज कैसे हो जाती है ये बताइए। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बताइए कि इन लोग जो गलत कर रहा उसके साथ में इन लोग क्यों खड़े हैं, ये बताइए मुझे। तौकीर राजा सब जगह से क्या बोलते हैं गलत पाया गया, दोषी पाया गया, मगर इन लोग गलत को गलत नहीं बोलेंगे। गलत को जिस दिन इन लोग गलत बोलने लगे, इन लोग के साथ गलत होना नहीं हो। सही कहा ना इन्होंने भैया। ताजिया भी इसी देश में निकाला जाता है, ईद भी इसी देश में मनाई जाती है, तब तो मना नहीं करते। अभी जब पुलिस प्रशासन को लग रहा है माहौल सही नहीं है तो नहीं देंगे परमिशन वो, बिल्कुल भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। देखिए इस तरह का तो बात सीए एनआरसी में भी मतलब जो हुआ, मतलब जो है लाइट बजाने का। सीए एनआरसी में जा रहे हो, सीए एनआरसी अलग चीज है, ये बरेली में दंगा अलग चीज है। मतलब तौकीर रजा का ये कहना कि आओ मुसलमानों निकलो सड़कों पे, पुलिस वालों को मारना पड़े तो मार भी दो,
तो ये तो सीधा सीधा आप नफरत फैला रहे हो ना तौकीर रजा के माध्यम से। नहीं ये तो गलत है। पुलिस वाले देखिए, पुलिस वाले कुछ गलत भी हैं और कुछ सही भी हैं। कैसे पुलिस वाले गलत है? पुलिस वाले को गलत बता रहे हैं। भाई साहब ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग मदरसा छापे, मैं बता देता हूँ। एक सेकंड 1 मिनट टाइम दे दो, बहुत सुन लिए। ये जो है ना आई लव मोहम्मद का जो प्रोटेस्ट हुआ, ये एक प्रयोग था विपक्ष का, और ये जिहादी मानसिकता वाले जो मुस्लिम है ना उसका प्रयोग था। ये जो है ना विपक्ष वाले चाह रहे थे कि ये नेपाल दोहराया जाए। विपक्ष ये वाले जो है ना, ये जिहादी मानसिकता वाले, ये इसके आड़ में आई लव मोहम्मद के आड़ में जो है ना, ये वक्फ बोर्ड का वो समर्थन करना चाह रहा था। ये लोग समझ नहीं रहे, और समझ रहा है तो बस वो जान के जो है ना उसको दबा रहा है। ये उसको बस उंगल कर रहा है। बाबू यहाँ अगर प्रशासन से अगर तुमको नहीं मिला है औपचारिकता आंदोलन करने का, तो लठ बजेगा। ये बताइए ना, देखिए इन्होंने दो चीज बताई, एक तो वक्फ बोर्ड और दूसरा इन्होंने कहा पुलिस प्रशासन भी तो गलत हो सकता है। कहीं पे पुलिस प्रशासन गलत नहीं है। अगर गलत है तो आपके ऊपर में कभी लट बजे? बिल्कुल बजे हैं, बजे अभी केस मतलब जो करने के लिए तैयार है। नहीं, ये भी दंगाई है। कहीं भी दंगाई नहीं है, तभी तो लट बजे। आपके ऊपर बजे, मेरे पे बजे, इनके ऊपर बजे, ये बूढ़े चाचा के ऊपर बजा कभी? ये बताइए, किसी पे नहीं बजा। जो दंगाई है उस पे बजेगा, और बजेगा भी, और वो जेल में भी जाएगा, समझे? दिलशाद हसन ये बताइए कि अगर वहाँ पे पुलिस वालों पे पत्थर चला तो लठ तो बजेगा। 12-12 साल 15-15 साल के बच्चे, योगी बाबा सीधा कह रहे हैं माहौल सुधार देंगे हम। अगर वो पत्थर से कोई पुलिसकर्मी घायल हो जाता, मर जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये बताइए मुझे। अगर उसमें जो रैली की जो परमिशन मांग रहे हैं, बिना रैली के वो जा रहे थे, अगर उसमें कोई बच्चा मर जाता, सारे तो मुसलमान ही थे, अगर कोई मुसलमान का बच्चा मर जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? वो आप उसकी माँ को उसका बच्चा, या उसके बाप को उसका बच्चा आप लौटा देते? 15 साल का बच्चा दे देते आप। देखिए ऐसा है, तौकीर रजा 15 साल का बच्चा दे देता। देखिए ऐसा है, शांति से प्रोटेस्ट भी होता है, ऐसा नहीं है। शांति में पत्थर कहाँ से आते हैं ये बताइए? शांति से पत्थर कहाँ से आते हैं? कुछ लोग पुलिस ये फायरिंग हुई है वहाँ पे, उसके बाद में क्या बोलते हैं, लठ बजी है, उसके बाद में लाठीचार्ज हुई है। बाबा जी के राज में जो कुछ ना कुछ मामला जो है ना बड़े ही याद आए। कोई ना कोई मतलब जो है नहीं पथराव कर देते हैं और बदनाम कर देते हैं मुस्लिम समुदाय को। ये वहाँ से पथराव हुआ, मतलब पुलिस वाले डंडा बजा। समुदाय तो पत्थरबाजी में तो बदनाम है ही। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर में कौन पत्थरबाजी करता था? 1312 केसेस हर साल रजिस्टर होते थे, समझे? यही मुसलमान थे ना। यही जब वो क्या बोलते हैं, गोरखनाथ मंदिर के जब वो ये थे मदादीस थे, तो मुस्लिम महिला भी जाती थी, मुसलमान पुरुष भी जाते थे उनके पास में सब कुछ लेकर के, और सबका काम वो करते थे। अगर तब उनके मन में कोई फर्क नहीं था, तो आज भी फर्क नहीं है। और वो आज भी बोलते हैं, अगर यूपी में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे हैं, जो रोड बनता है तो उस पर मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। वो किसी के लिए वैसा नहीं है। तो भैया कहाँ से योगी जी फर्क करते हैं किसी में? ये योगी बाबा हाथ में पत्थर देते हैं कि कह रहे हैं भाई प्रशासन करता है जो कुछ करता है, कि बाबा जी हाथ में पत्थर लेके भेजते हैं? क्या प्रशासन करते हैं? सपोर्ट करते हैं, एक पक्ष को सपोर्ट बाबा करते हैं। पत्थर लेके भेजते हैं हाथ में? जी देखिए, मस्जिद में जाए वो पत्थर लाए, वो आरोप बाबा पे लगाते हो। देखिए बाबा मतलब बाबा का सिस्टम सही नहीं है। कहीं मतलब पीड़ित जाता है तो FIR नहीं होता। आप मानते हो नहीं मानते हो? बहुत लोग पे होता ही है। मुझे ये बताओ, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ बताऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। मुझे ये बताओ कि बाबा ने हाथ में पत्थर लेके भेजे क्या मस्जिद के बाहर? जी नहीं देखिए ऐसा है, इनका सिस्टम ठीक नहीं है। इनका सिस्टम ठीक नहीं है। बिल्कुल भेजा पत्थर लेके। अच्छा, योगी जी भेजते हैं हाथ में पत्थर लेके? योगी जी ने भेजते हैं, योगी जी का सिस्टम जो है ना। योगी जी भेजने की बात कर रहे हैं? भाई साहब मस्जिद में जितने नमाज पढ़ने वाले हैं सारे हिंदू हैं, इसके हिसाब से जितने पत्थरबाजी करने वाले हैं इसके हिसाब से सारे हिंदू है। योगी बाबा के एजेंट है। अरे ये लोग अपना बीमारी का इलाज नहीं करेगा, ये जो है ना बीमारी को सपोर्ट करेगा, पालेगा। जब बीमारी को आप पालोगे तो वो कैंसर बनेगा, जब कैंसर बनेगा तो ऑपरेशन होगा, एकदम लठ बजेगा। एक नंबर कैंसर, एक नंबर पत्थर बजाओ, कैंसर बता रहे हो उन्हें। बरेली में नहीं चला पत्थर। एक मिनट देखिए ऐसा होता है, नहीं, बरेली में नहीं चला पत्थर। पत्थरबाज खाली मुसलमान होता है, होता है। नहीं होता है। मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है पत्थरबाज।
सिर्फ मुसलमान पत्थरबाज है। एक दूसरे का नाम बता दो, किसी एक कौम का नाम बता दो जो पत्थरबाजी करता हो। बताओ कहाँ करी हिंदुओं ने पुलिस वाले की पत्थरबाजी? हिंदुओं ने कहाँ पत्थरबाजी करी बताओ? देखिए कहीं ना कहीं वहाँ बताओ, जगह का नाम बताओ, सुनिए जगह का नाम बताओ। देखिए ये बोलेंगे, सुनिए इनका प्रोपेगेंडा, अब मुस्लिम के भीड़ में हिंदू घुसे हुए होंगे, यही बोलना चाह रहे हैं ना, यही बोलना चाह रहे हो। ऐसा देखो, ऐसा है यही दर्द है, यही दर्द है। पत्थर बजाओ तुम, बदनाम करो हिंदुओं को। योगी जैसा मुख्यमंत्री आज तक कहीं नहीं आया, ना आएगा। ये कह रहे हैं बदला सिर्फ नफरत की राजनीति। नहीं कोई क्या नफरत की राजनीति, क्या कुछ कोई नफरत की राजनीति। 19 से आप देख रहे हैं, 19 ये नफरत की राजनीति बता रहे हैं। कोई नफरती राजनीति नहीं। अभी तो देखिए, अभी तो भैया थोड़ा सा और इसको सेक लीजिए, वो तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम हिंदू एक तरफा होकर के उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी के बाद में, और उसके बाद में इनकी पीड़ा ऐसी होगी कि भैया वो कभी निकलेगी नहीं। अच्छा ये तो बताइए, पुलिस ने, यूपी पुलिस ने कहा है कि जो तौकीर रजा के अड्डे थे, उन अड्डों पे पूरी प्लानिंग की गई और वहाँ पे पूरी रेड पड़ी है और उनको पूरा सील कर दिया है पूरे वहाँ जहाँ पे उन्होंने प्लानिंग करी। तो वो यूपी पुलिस भी गलत बोल रही है। देखिए ऐसा है कि यूपी पुलिस भी गलत बोलती है, इस बात को मानिए। ऐसा भरोसा किस पे है ना पुलिस पे? कब गलत बोली भैया, कब गलत बोली? एक ऐसा इंस्टेंस बताइए जब यूपी पुलिस गलत हो और ये सही है। एक बात बताइए, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है? इतने जो वीडियोस आ रहे हैं, ये सब पत्थरबाजी के, ये सारे आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? अरे ये सब किया है तभी तो आ रहे हैं। और आपको एक जगह इकट्ठा होना, इतने लोगों को आपके पास में, देखिए अगर समझ लीजिए मुझे आज यहाँ से कोई रैली निकालनी है, मुझे यहाँ से चांदनी चौक से सदर बाजार जाना है, एक मार्ग निर्धारित फिक्स होगा, समय होगा, सब कुछ होगा और पुलिस भी आपके साथ जाएगी, समझे? ये भी ऑर्डर ही नहीं दोगे, एक समुदाय को ऑर्डर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप दंगा करने के लिए क्यों जा रहे हैं? और ये बताइए, सिर्फ भाजपा शासित राज्य में ही क्यों कर रहे हैं? इनसे ये पूछिए ना। पर आप नहीं मनाए। अरे भैया ये त्योहार है, ये आई लव मोहम्मद त्योहार है, आई लव मोहम्मद त्योहार है और मुस्लिम है ना। एक सवाल पूछे आपसे, एक सवाल इनसे पूछते हैं कि इस देश में मोहम्मद साहब का नाम कोई भी अगर इंसान लेता था ना, अदब से लेता था। ये आई लव मोहम्मद किसी ने भी ट्रेंड चला दिया और इन लोग रटने लगे। ये क्या अपमान नहीं है? ये तौहीन नहीं है? पहले डिजिटल जमाना नहीं था, पहले मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था, पहले वाले जो आप जो है ना फेसबुक पे मोहम्मद को मोहम्मद साहब बोलते थे हमेशा। मोहम्मद को मोहम्मद साहब बोलते हैं। आई लव मोहम्मद का क्या मतलब? तुम खुद बेइज्जती कर रहे हो। मोहम्मद साहब खुद बेइज्जती कर रहे हो। आप पहले मतलब भोले बाबा को भी आई लव भोले बाबा बोलोगे, भगवान जी को बोलोगे, हम भी बोलेंगे, भोले बाबा का नाम हम भी बोलेंगे। तुम्हें क्यों दिक्कत? राम नहीं बोलते हम, जय श्री राम बोलते हैं या श्री राम बोलते हैं। माता सीता को माता सीता कह के बोलते हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ आगे लगा हुआ होता है। कृष्ण भगवान को भगवान श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, बात है क्या कि जो चीज गलत है, तौकीर राजा का बेटा आया था क्या इसमें ये पत्थरबाजी में, रैली में आया था क्या तौकीर राजा का बेटा? बताओ आया था, तौकीर रजा का बेटा आया था? नहीं मतलब देखो ऐसा होता है कि तौकीर रजा क्यों नहीं आया? तौकीर रजा का बेटा आया था कि नहीं आया था? देखिए ऐसा है, तौकीर के राजा के मतलब जो है ना बेटा मतलब कहीं व्यस्त होगा या कहीं कुछ। ठीक है, व्यस्त होगा। ये शोएब जमाई क्या बोला है उसने कि अभी एक सवाल और पूछ लूं, तौकीर रजा का बेटा कहीं व्यस्त होगा। अच्छा, यूपी पुलिस पे भरोसा कि तौकीर रजा पे भरोसा? देखिए हमें ना तौकीर राजा पे भरोसा है, ना यूपी पुलिस पे भरोसा है, ना भरोसा है। किस पे भरोसा है? सिस्टम अभी सही नहीं है। सिस्टम सही किसी पे भी सही कब होगा? कौन आएगा तो सिस्टम? किसी बार भी इलाज बजा सकते हैं। नहीं किसी पे भी सिस्टम कब सही कर जानते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे ना, साल डेढ़ साल, सॉरी 2 महीने तक जलता रहता था मुजफ्फरनगर, संभल जलता रहता था, तब सिस्टम सही था। तब इनकी सरकार थी और ये दंगा करते थे और कुछ भी करते थे, मनमाना करते थे। और उस समय मुआवजा भी किसको देते थे? सिर्फ मुसलमानों को। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें बोला था कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुआवजा सिर्फ एक पक्ष को आप कैसे दे सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अखिलेश यादव को फटकार लगाई थी। सर समझे, ये बात है क्या कि ये जो कह रहे हैं ना कि अभी वक्त हमारा उनका है, हमारा दौर आएगा, मतलब आपका जब दौर आएगा, मैंने पत्थरबाजी से लेकर के आप गोली तब चलाएंगे, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप?